सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पैसिव है तो मैम फोर्थ नहीं आती है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या हाँ बन जाता है? सब्जेक्ट। यदि मुझे कहना है कि समीर, ये बात इस पे बता रही हूँ मैं, समीर कोई लड़का है, समीर मुझे डांटता है, तो एक्शन कौन कर रहा है? डांटने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट है ना, ये डूअर है। डूअर मतलब जो कुछ करता है। तो कौन डांट रहा है? समीर। समीर कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? समीर स्कोल्ड्स मी। डांटने की वर्ब स्कोल्ड्स होती है ना। पर हाँ यदि मुझे कहना है कि समीर को डांटा जाता है, इंग्लिश हिंदी क्या है? समीर को डांटा जाता है, मतलब कोई एक्शन समीर के ऊपर हो रहा है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह समीर तो हम लिखेंगे, पर ये डूअर नहीं है, ये किसी को डांटता नहीं है, इसको कोई डांटता है। और जिस पे कोई एक्शन होता है तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। अब समीर हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो समीर के साथ पैसिव में क्या हो जाएगा? इज। समीर इज स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। समीर इज स्कोल्डेड, इसका मतलब हुआ कि समीर के ऊपर ही कोई एक्शन हो गया, है ना। समीर इज स्कोल्डेड मतलब समीर को डांटा जाता है। इसका यदि हमें निगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? बोलो। नेगेटिव। निगेटिव। समीर को नहीं डांटा जाता है। समीर को नहीं डांटा जाता है। समीर इज नॉट स्कोल्डेड। नॉट स्कोल्डेड। यहाँ तक ठीक है। अब यदि हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब हम पूछ रहे हैं क्या समीर को डांटा जाता है, तो कैसे बोलेंगे? थर्ड पर्सन है ना अभी भी समीर, ना आई है ना यू है, ये तो थर्ड पर्सन है समीर। तो समीर को क्या डांटा जाता है? कैसे बनेगा? समीर को इज से उठाना पड़ेगा। इज समीर समीर स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। ऐसे बनते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगी और नॉट भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही लगा देती हूँ। बोलो। इज समीर नॉट स्कोल्डेड। इज समीर नॉट स्कोल्डेड या इजंट समीर स्कोल्डेड? बात तो वही है ना। नॉट हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो था ये एक्टिव फॉर्मूला है। एक्टिव मतलब टेंस का, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये पैसिव का फॉर्मूला हो गया। अभी पैसिव हम सीख रहे हैं ना, तो उसके लिए पहले मैंने एक्टिव दिखा दी कि एक्टिव क्या है। ये पैसिव मैं लिख पैसे दे रही हूँ। खत्म हो गया। पैसे खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ? अभी तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव है। हाँ पास्ट सिंपल का क्या होगा? पढ़ भी चुके हम। पास्ट सिंपल का बोलो पैसिव, कुछ याद है? फास्ट पास्ट सिंपल का मैं पैसिव पूछ रही हूँ। नव्या बोलो पैसिव। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर आया याद अनुराधा? यस मैम। वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया पैसिव किसका? पास्ट सिंपल का, मतलब पैसिव का फॉर्मूला हो गया ये। मैं लिख देती हूँ ताकि भूलो ना। इसको मैं क्या कर दूँ? ग्रीन रेड कर दूँ? चलो। यस। और ये फॉर्मूला है ना, तो इसे येलो कर देते हैं। ऊपर वाला भी येलो है, ये पास्ट सिंपल का हो गया।
ये प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, चलो अब इसमें सेंटेंस बनाओ। उसे पीटा गया। चलो उसे समीर को ही लेते हैं। समीर को पीटा गया, कल समीर को पीटा गया। एक्टिव है कि पैसिव? मैम एक्टिव। कल समीर को पीटा गया। देखो ये कोई लड़का है, इसका नाम है समीर, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कल, कल मतलब पास्ट हो गया ना, बीता हुआ टाइम। हम आज अभी प्रेजेंट में हैं और कल की बात यदि करें तो ये कल क्या है, पास्ट है। कल इसे पीटा गया। पीटा गया से मतलब किसी ने इसे मारा, इसने किसी को नहीं मारा। हम जिसने मारा है, जिसने वो एक्शन किया, हम उसको बता ही नहीं रहे हैं, वो छुपा हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये समीर। हम इसे जानते हैं, हम कह रहे हैं भाई कल इसे पीटा गया, कल इसे डांटा गया, मतलब किसी और ने इसको डांटा ना। इसने किसी को नहीं डांटा है, इसे डांटा गया है, इस पे कोई एक्शन हुआ है। ये डूअर नहीं है यहाँ पे, ये रिसीवर है। इसने उस डांट को रिसीव किया, उस मार को रिसीव किया, इसके ऊपर मार पड़ी है। हाँ। इसलिए तो ये पैसिव है ना। पैसिव क्यों है कि सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ हो गया है। ये पैसिव ऐसे तो सेंटेंस में ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, लेकिन जब आप वो करोगे ना, ये आपके में आता है क्या, वो लेटर्स वगैरह आते ना, उसमें एप्लीकेशन, उसमें पैसिव आता है। पैसिव से ही सेंटेंस बनते हैं उसमें। बनाओ इसका। समीर को डांटा गया। बनाओ अनुराधा। समीर को डांटा गया। कल लिख लो, कल मतलब वही बीता हुआ। समीर वॉज हाँ बोलो। समीर स्कोल्डेड। क्या, फिर से बोलो। समीर वॉज स्कोल्डेड। समीर वॉज स्कोल्डेड। डांटा गया के लिए है ना, डांटने की। स्कोल्डेड। चलो, वॉज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, ये थर्ड फॉर्म है ना। वॉज के बाद अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म में आ रही थी वर्ब, वो था कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इससे ही पता चल रहा है कि क्या है ये, पैसिव। यदि प्रेजेंट का पैसिव होता तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, जैसे समीर है, इसके साथ देखो क्या लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो ये पैसिव है किसका, प्रेजेंट सिंपल का। कैसे पता चल रहा है, इज एम आर में से कुछ एक आया है। और पास्ट किस लिए, वॉज वर्ब किस लिए यूज होता है, पास्ट के लिए। तो यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज, आई के साथ वॉज, प्लूरल है तो वर। ओके, फिर आता है फ्यूचर। अच्छा, इसमें ये भी देख लो, यदि हमें निगेटिव में बनाना है ये सेंटेंस तो कैसे बनेगा, समीर को नहीं डांटा गया। समीर को नहीं डांटा गया। समीर वॉज नॉट स्कोल्डेड। समीर वॉज नॉट स्कोल्डेड। सिर्फ नॉट निगेटिविटी दिखाने के लिए हमने क्या किया, एनओटी नॉट लगा दिया। और एनओटी नॉट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी यहाँ पर, ठीक है। वॉज के बाद ही लगा सकते हैं हम, यहाँ वॉज के पहले मत लगा देना। वॉज नॉट शॉर्ट फॉर्म वॉजंट हो जाएगा, हाँ वो गलत हो जाएगा। हिंदी में तो कहीं पे भी बोल दो, जैसे कि समीर को डांटा गया नहीं, है ना। समीर को कल डांटा गया नहीं, लास्ट में लगाया मैंने, नहीं समीर को कल नहीं डांटा गया, बीच में भी लगा दिया। पर इंग्लिश में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही एनओटी नॉट आता है। यदि इंटेरोगेटिव बनाना है, कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या समीर को डांटा गया, तो कैसे बनेगा,